देखो भाई, आज है वही माता का व्रत और यहाँ पे चल रही है तैयारी। सास बहू यहाँ पे तैयार होने में लग रही हैं। अभी दिखाते हैं अभी आपको। ये देखो भाई, यहाँ पे फुल तैयारी चल रही है और वही माता के व्रत की। ये देखो, सास बहू दोनों तैयार हो रही हैं। तैयार होने के बाद अभी आपको दिखाएंगे। और भाई ये देखो, यहाँ पे तैयारी चल रही है। तैयार हो रहे हैं अभी। ये तैयार होते होते डांस भी कर रही हैं यहाँ। ये देखो भाई, ये मेहर सिंह यहाँ पे लेटा हुआ है मेहर सिंह नीचे लेटा है। क्या कर रहा है मेरी लाडो? यहाँ लेटा हुआ है मेहर सिंह। और ये देखो यहाँ नोनी खेल रही है ना नोनी? इसका भी चैनल है भाई, नोनी का भी, वंशिका चौधरी के नाम से यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो आती हैं उस पर बहुत सारी। इसके 2,500 के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके हैं भाई। ये देखो भाई, यहाँ हुई माता की पूजा हो रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ सब बैठे हुए हैं। और ये देखो भाई, इनको गर्मी भी लग रही है। अभी यहाँ एसी चलाएं। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती हैं। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायंकाल को अष्टकोष्ठक को अवोह की पुतली रंग भरकर बनाए, उसी पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों के चित्र बनाए या मानस बुक सेल द्वारा छपाया गया अवोही आटे का चित्र मंगाकर दीवार पर लगा ले और उसका पूजन सूर्यास्त के पश्चात तारों के निकलने पर करें। परंतु अहोई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करें, जो पूरक और एक लोटे में जल भरकर पटरे पर कलश के रूप में रखकर पूजन करें। तत्पश्चात अहोई माता की कहानी सुने। पूजा के लिए चांदी की अहोई सियाऊ बनवाए, उसमें चांदी के 2 मणिक डलवाएं जिन्हें दाने या मोती भी कहते हैं। जिस प्रकार हार में पैंडिल लगा होता है उसी प्रकार अहोई और दाने डलवाएं। फिर अहोई माता की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें और जल से भरे लोटे पर सतियां बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का वायना निकाल कर रख लें और गले में अहोई को डालकर अहोई माता की कहानी सुनी। जो वायना निकाल कर रखा है उसे सासू जी के चरण स्पर्श करके मस्तक झुकाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दें। तत्पश्चात चंद्रमा को अग्र देकर के भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर गुड़ से भोग लगावें और फिर जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर उसे रख दें। फिर जितने पुत्र हों उतनी ही बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बात चांदी के 2 दाने उसमें डलवाएं जाएं। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों को दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल करती हैं। इस दिन ब्राह्मणों का पेठा दान देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अहोई माता का उज्जमन, जिस सौभाग्यवती के पुत्र हुआ हो वह पुत्र का विवाह हुआ हो उस स्त्री को अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। उस दिन एक थाली में 7 जगह 4-4 पुड़ियों पर थोड़ा थोड़ा सीरा हलवा रखें और उसके साथ एक तेल साड़ी जमफर तथा उस पर श्रद्धा समान रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धा और सम्मान के साथ सासू के पांव पकड़कर उन्हें दे दें। सासू जी को सासू तेल और रुपए अपने पास रख लें, बाकी हलवा और पूरियों को बांट दें। इसे ही वायना कहते हैं। यह वायना बहन बेटी के यहाँ भी भिजवा दें, यह अति आवश्यक होता है। और वही 8 अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था, उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लिपा पोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उसी जगह एक सेह की मात थी। सहसा उसी स्त्री के हाथ से कुदाली सेह के बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उसी स्त्री का लड़का मर गया, फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया है। एक बार मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सेह का बच्चा मर गया, तभी 1 वर्ष के भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हमको सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तू उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों को चित्र बनाकर उसकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन
सबकी बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया था। हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। अहोई आठे की दूसरी कथा। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवंती, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थीं, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने से उन्हें दुख बहुत होता था। वे पति व पत्नी नित्य प्रति मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर वह वन चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब घर द्वार इस बार भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहर कर विश्राम करते, फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिना आहार और जल पान के 7 दिन व्यतीत कर दिए। तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो, पूर्व पापों से भोगना पड़ रहा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई आठे जो कार्तिक मास के पक्ष में आए उसी आठे को अहि माता का व्रत पूजन कराओ। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उससे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई आठे का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उस पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को पैदा हो जाते हैं, तो आप बच्चों को दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दोनों को मनोवृत्ति को जाकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दिया। यह कहकर अहोई माता अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकारनी लौटकर अपने घर आ गए और अहोई माता की कृपा से कुछ दिन बाद पुत्रवान हो गए। गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोगकर बैकुंठ को चले गए। अहोई आठे की मारवाड़ी कथा। जकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो संग सुतवारी, कामना को पूरी करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जकी पार्वती पिता महादेव। जय होई माता। चलो।